नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा यह कविता, जो कि बाल कवि बैरागी जी द्वारा लिखित है। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। बैरागी जी का जन्म 1931 मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। जीवन के आरंभिक दिनों से ही संघर्ष को साथी बना। उन्हीं हालातों पे प्रेरणा लेकर नंदाराम दास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आप साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय है। आपकी रचनाएं ओज गुण संपन्न है। आपके जीवन का संघर्ष, जोश, ओज, हौसला और प्रेरणा शब्द रूप में कविताओं में ढल गए हैं। आपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं, इसीलिए भी उन्हें बाल कवि नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम है गौरव गीत, दर्द दीवानी आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूलों के स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। मनुष्य को भी स्वाभिमान की सीख फूलों से लेनी चाहिए, जो किसी भी स्थिति में अपने आप को, अपने स्वाभिमान को नहीं बिकने देता है। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझे नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों से रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वाले, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, मैं वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अब इन पंक्तियों में बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ यहाँ कवि ने लिखी और कवि कहता है फूल के ज़रिए से, एक फूल कहता है कि चाहे जो हो जाए, सुमन बिक जाए, यानी हर सुमन यानी फूल, चाहे कोई भी फूल बिक जाए, चाहे उपवन जो बगीचा है वो बगीचा ही क्यों ना बिक जाए, चाहे 100 फागुन, फागुन यानी मौसम का नाम है, वो मौसम ही क्यों ना बिक जाए, लेकिन मैं अपनी गंध, मैं अपनी सुगंध किसी भी कीमत पर नहीं बेचने वाला। चाहे हर कोई मुझे खरीदने की कोशिश करे, लेकिन मैं किसी भी कीमत पे नहीं बिकने वाला हूँ। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई, जिस डाली यानी जब मैं डाली पे मेरा जन्म हुआ था, मैं उसी की गोद में खेला हूँ। जिस कोपल ने दी अरुणाई, कोपल यानी पत्तियाँ, जिन पत्तियों ने मुझे अरुणाई दी है, नवीनता दी है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, मुझे रंग रूप मिला है। लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, लक्ष्मण, जब लक्ष्मण जी राम जी को ढूंढने के लिए वन में जाते हैं, जब उस हिरण का उसने आवाज़ आता है, उस समय वो सीता को कहते हैं कि बाहर ना निकले, और उस समय वो झोपड़ी, उनकी जो झोपड़ी होती है उसके आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। तो उसी तरह से, जिस तरह से लक्ष्मण रेखा सीता का रक्षण करती है, उसी तरह से कांटों ने फूलों का रक्षण किया है। इसीलिए वो कहता है यहाँ, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर, यानी जिस चौकसी से लक्ष्मण रहे थे, उसी चौकसी से कांटों ने मेरी रक्षा की है। इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े। इन लोगों ने मेरी रक्षा की है। जब डाली ने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, अरुणाई, कोपल ने मुझे अरुणाई दी है, कांटों ने मेरी रक्षा की है। अगर ये चाहे तो मुझे तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। जिस मालिन ने मुझे पानी दे देकर सींचा है, चाहे वो भी उसकी पंखुड़ियाँ तोड़ दे, उसे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों ने उसकी रक्षा की है, उसे प्रेम से पाला है। लेकिन फूल कहता है, ओ मुझ पर मंडराने वालों, भौरों से कहता है कि मुझ पर तुम मंडराते हो, मोल लगाने वालों, जो मेरा मोल लगाते हैं, मुझे बेचना चाहते हैं, मुझे खरीदना चाहते हैं, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा। यानी बचपन से मुझे सीख
सीख दी है स्वाभिमान के साथ रहना, ये मेरे संस्कारों में मुझे बचपन से मिला है और किसी भी कीमत पर मैं अपने संस्कारों को नहीं बेच सकता, क्योंकि ये सौगंध है। जिस तरह से हम सौगंध को एक बार खाने के बाद कभी तोड़ नहीं सकते, उसी तरह संस्कार जो बन जाते हैं उस संस्कारों को भी हम किसी भी कीमत पर हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमें नहीं तोड़ना चाहिए। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझड़ों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अब यहाँ फूल कहता है कि मौसम तो हर पल बदलता है, हर समय बदलता है, ये तो आता जाता रहता है। दाता होगा तो देगा, मतलब जिसका देने का स्वभाव है वो हर दम हर समय देता ही रहता है, उसकी देने की नीयत है। और जिसकी लेने की नीयत है वो हमेशा लेता ही रहता है। भंवरों का गुनगुनाना, पतझड़ में पत्तों का गिरना और फूलों और रंगों की पिचकारी, इन सभी से मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला। ये सारी चीज़ें मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। पल पल दाम बढ़ाने वालों से फूल कहता है, उन्हें चेतावनी देता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं बेचूंगा, चाहे तो मुझे किसी भी कीमत पर बोली लगा लो, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं अपना अनुबंध नहीं तोड़ूंगा। जो रिश्ता मेरा अपने स्वाभिमान के साथ है, जो रिश्ता मेरा अपनी सुगंध के साथ है, वो किसी भी कीमत पर मैं नहीं भूलने वाला हूँ, नहीं तोड़ने वाला हूँ। तीसरे छंद में फूल हमसे कहता है, मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊँगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊँगा। भूल चूक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाओ, अपनी माटी में झड़ जाओ, मन ने तन पर लगा दिया वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। बहुत ही सुंदर लाइन यहाँ कवि कहते हैं, फूल कहता है, मुझको मेरा अंत पता है। सभी इंसानों को भी अंत पता है, उसी तरह फूलों को भी उसका अंत पता है कि एक दिन पंखुरी पंखुरी होकर उसे इस मिट्टी में दोबारा मिल जाना है। लेकिन इससे पहले वो क्या करना चाहता है, वो हर घर जाकर किसके साथ, पवन परी यानी हवाओं के साथ, हवाओं के साथ अपनी खुशबू को ले जाना चाहता है। हर घर जाकर, सबके घर जाकर उनसे माफ़ी मांगना चाहता है उसकी भूल चूक की। अगर उसने किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहता है सबसे। उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी, लेकिन मंडी को उसी दिन समझ में आएगा कि खुददारी किसे कहते हैं। यानी ये जो फूल है ये बिकने के लिए राज़ी नहीं हुआ, लेकिन जहाँ इसे प्रेम है वहाँ ये झुकने को तैयार है। लोगों के घर जाना चाहता है, उनसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन बिकना नहीं चाहता। इसे कहते हैं स्वाभिमान, कि प्रेम के आगे झुक जाओ, लेकिन अगर कोई तुम्हारी कीमत लगाता है तो किसी भी कीमत पर मत झुको, बिकने से बेहतर मर जाओ। अब फूल कहता है कि अगर कोई मुझे खरीदना चाहेगा तो मैं बिकने से पहले मर जाना पसंद करूँगा, अपनी माटी में मिट जाना पसंद करूँगा। मन में तन पर लगा लिया जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, यानी मेरे मन ने ये प्रतिबंध लगाया है मेरे तन पर, अपनी खुशबू पर, अपने शरीर पर कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मुझे अपने स्वाभिमान को, अपनी सुगंध को नहीं बेचना है। इस तरह से अगर हम चाहें तो यहाँ ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि जैसे हमें दुश्मन के आगे किसी भी कीमत पर सर नहीं झुकाना है। दुश्मन लाख करेगा, दुश्मन लाख हमें झुकाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे हमारे महात्मा हो गए, थोर लोग हो गए, उन्होंने कभी दुश्मन के आगे शरणागति नहीं ली। तो उसी तरह से हमें फूल से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन के आगे, अपने खरीदार के आगे अपनी बोली लगाकर कभी सर झुकाना नहीं है। भले ही मर जाना है, लेकिन स्वाभिमान से इस दुनिया में अमर हो जाना है। हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना है। चाहे लोग हमें झुकाने की कोशिश करें, हमें अलग अलग आकर्षण दिखाए, लेकिन हमें अपने मन को काबू में रखकर उस आकर्षणों के आगे नहीं झुकना है।
चाहे टूट जाए, लेकिन दुश्मन के आगे कभी सर न झुकाए। स्वाभिमान की ताकत यह दुनिया की सर्वोच्च ताकत है, जो इंसान को उसके आत्मसम्मान और प्रगति की दिशा में प्रमुख स्थान प्राप्त करके दे सकती है।